हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है कामयाबी का राज। हम सभी लोग इस संसार के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कामयाबी हर व्यक्ति को चाहिए। तो कामयाब कैसे बने, तो इसका सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में दूंगा। और ये सॉल्यूशन है हमारी वन एंड ओनली सभी चीज़ों का सॉल्यूशन देने वाली बुक भगवद गीता से। तो आज हम भगवद गीता से जानेंगे कि कामयाब कैसे हुआ जाए। तो लेट्स बिगिन। आजकल हम लोग देख रहे हैं इस संसार के अंदर लोग बहुत ही ज्यादा ओवर हैंकर कर रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, एक इधर से उधर, ये वो ये है, पैशन लाइफ, डैशिंग लाइफ, ऐसी उनकी जिंदगी हो चुकी है। मतलब फास्ट पेस लाइफ बन चुकी है उनकी, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, पैसा 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 पैसा, ऐसी उनकी कॉन्शियसनेस हो चुकी है। और इस कॉन्शियसनेस में ना वो बेसिकली चाह रहे हैं कि पैसा जितना हम कमाएंगे उतने हम लोग सक्सेसफुल होंगे। वो सोचते हैं कि मैं दिन रात गधों की तरह बस काम करते रहूं और पैसा मेरे पास आ जाए और मैं हो जाऊंगा कामयाब। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। भगवद गीता में क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अगर अर्जुन तेरे पास पैसा है तो तू कामयाब है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अर्जुन का नाम तो धनंजय था। धनंजय मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो सारी की सारी दिशाओं से धन एकत्रित करके लेके आया है और धन अपने राज्य कोष में डाला उसने। तो धन की कमी नहीं थी धनंजय के पास, क्योंकि अर्जुन का नाम ही धनंजय है। तो धनंजय से पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास तो धन की तो कमी है ही नहीं। तो जब धन की कमी नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास, बट फिर भी ये व्यक्ति भगवान से पूछता है, स्थित प्रज्ञेषु का भाषा समाधि सस्ते केशवा स्थित किम प्रभाषेत किम आसित वर्जेत किम। मतलब हे केशव, मुझे बताइए कि एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन क्या परिभाषा है, वो कैसा होता है, क्या उसका चलने का तरीका है, क्या उसका बैठने का तरीका है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? अर्जुन तो सक्सेसफुल है बिकॉज अर्जुन के पास तो पैसा ही पैसा है। तो भगवान से अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज इससे पता लगता है कि सिर्फ पैसा और जो हम लोग नेम फेम कमा लेते हैं, दैट इज नॉट द सक्सेसफुलनेस, दैट इज नॉट द परिभाषा, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, बट द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल लाइफ इज हैप्पीनेस। आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग आज के टाइम में सोच रहे हैं ना, हम लोग आज के टाइम पे सोचते हैं सक्सेस इज अ की टू हैप्पीनेस, बट इट्स नॉट द राइट थिंग। एक्चुअली कि हैप्पीनेस इज अ की टू सक्सेस। इसका मतलब है कि अगर हम लोग हैप्पी हैं तो हम लोग सक्सेसफुल हैं, बट ये नहीं कह सकते कि हम लोग सक्सेसफुल और सक्सेस के बेसिस पे हम अपने हैप्पीनेस का पैरामीटर को जज करें। तो इट्स नॉट द राइट थिंग। तो इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहिति यदा कामन् सर्वपार्था मनोगता आत्मनियवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। यानी कि हे अर्जुन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 3-fold मिजरीज में अपने माइंड के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता और हर सर्कमस्टेंस के अंदर इक्विपाइज रहता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का मतलब बेसिकली ट्रांसेंडेंटलिस्ट पर्सन, जिसकी कॉन्शियसनेस एक परफेक्ट नॉलेज में फिक्स्ड अप है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं ना, हम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि बी फोकस्ड रहो। अगर फोकस अपना लूज करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहीं पर भी बेसिकली भगवान बता रहे कि फोकस एक्चुअली में है क्या। हमारे को स्कूल कॉलेजेस में फोकस करना तो सिखा रहते हैं, बट किस चीज में फोकस किया जाए ये चीज हमारे को नहीं सिखाई जाती। तो भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि हमें फोकस भला किस चीज में करना है। फोकस हमारे को करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, परफेक्ट नॉलेज, गीता की नॉलेज, इसके अंदर हमारे को फोकस करना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं संसार के अंदर फोकस क्या और लोगों के अंदर नहीं है, मटेरियल लोगों के अंदर फोकस नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर बहुत फोकस है। वो दिन रात गधों की तरह पढ़ते रहते हैं। बगुला होता है ना, बगुला एक जगह से अपने नजर हटाता नहीं है, वैसी उनकी फोकस पावर होती है। बट उनका फोकस क्योंकि गलत जगह पे है ना, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है, ब्लिसफुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन उनकी लाइफ गुजर रही है। तो फोकस हमारे को एक अच्छी जगह पे करना है। जैसे मैंने बताया, वी शुड फोकस ऑन परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज स्कूल कॉलेजेस में नहीं दी जाती। परफेक्ट नॉलेज वो है हमारा आत्मा का ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान, दैट इज परफेक्ट नॉलेज।
हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल कॉलेजेस में बताया जा रहा है वो बेकार का ज्ञान है, वो हमारे को नहीं लेना। यस, वी शुड टेक दैट ज्ञान, बट हमारे को उस ज्ञान के साथ साथ परफेक्ट नॉलेज को भी ऐड करना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर भगवत गीता अगर एज अ बुक, एज अ सप्लीमेंट्री बुक, एज अ कोर्स बुक हो ना, तो जितना भी हमारा यूथ जो निकल के आ रहा है ना आगे के टाइम में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए भगवान इस सीरीज के अंदर बता रहे हैं 2.54 से लेके 2.60 श्लोकास तक भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे एक्ट करता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि हर कंडीशन के अंदर, चाहे उसको दुख मिले सुख मिले, वो अपने आप को इक्विपाइज रखता है। 3 मिजरीज यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 मिजरीज से जो उसको कष्ट मिलता है उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज उसका माइंड जो है ना वो फिक्स्ड है भगवान श्री कृष्ण की सर्विस के अंदर। वो सोचता है कि जो ये सुख और दुख, लाभ हानि, पूजा प्रतिष्ठा, ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों गर्मी की तरह आते जाएंगे। जैसे भगवान भी बता रहे हैं इस गीता के अंदर, भगवान बताते हैं मात्र स्पष्टु कौन्तेय शिष्टो सना सुख दुखदा अगम पायन नित्यश्चा ताम तितिक्षा भारत, यानी कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि सुख और दुख, लाभ हानि, पूजा प्रतिष्ठा सर्दी और गर्मी की तरह आते रहेंगे, ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज में फिक्स्ड अप रह पाता है, बिकॉज वो इन चीजों से इफेक्ट नहीं होता। हम अपनी लाइफ के अंदर टेंशंस क्यों नोटिस कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर टेंशंस क्यों पा रहे हैं? हम अपनी लाइफ के अंदर टेंशन इसलिए पा रहे हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं सुख और दुख से। हम लोगों ने अपना पैरामीटर किसी और के हाथ में दे रखा है कि वो जैसी सुख का बटन दबाए तो हम खुश हो जाएंगे, मैं सुखी हो गया, ऐसे हो जाएंगे। और अगर उसने दूसरा बटन दबाया तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, तो बहुत दुखी हो गया मैं यार, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ना कभी भी कामयाबी, सक्सेस नहीं हासिल कर सकता, बिकॉज उसका नॉलेज, उसका फोकस ही फिक्स नहीं है। वो हर कंडीशन के अंदर चेंज हो रहा है। ही इज अ दोगला पर्सन, वो दोगला बन जा रहा है। वो सुख के अंदर बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है और दुख के अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कामयाब कैसे बन सकता है? तो इसीलिए हमारे को न्यूट्रलाइज बनना है, इक्विपाइज बनना है। हर कंडीशन के अंदर वी शुड स्टे काम एंड फोकस्ड। जो ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट पर्सन है ना, ये एक कछुए की तरह होता है। कछुआ कैसा है? कछुए को आपने जब देखा, अगर आप उसको अटैक करोगे ना तो तुरंत ही अपने लिम्स को अपने शेल के अंदर समेट लेता है। वो ये नहीं छोड़ देता है क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर अटैक होने वाला है, उसकी जान खतरे में है, तो वो अपने लिम्स को अंदर की तरफ समेट लेता है। वैसे ही एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट पर्सन ना जब भी सेंस ऑब्जेक्ट्स को देखता है, एनवायरमेंट्स को देखता है अपने सराउंडिंग्स में, तो वो उनसे दूर रहता है, बिकॉज सेंस ऑब्जेक्ट्स आर लाइक फायर। अगर उसके पास जाएंगे ना तो हम जल जाएंगे। जैसे आपने देखा है पतंगा होता है, पतंगा क्या करता है, उसको फायर का फॉर्म ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और जब फॉर्म वो देखता है ना, उसको देखने मात्र से उसके अंदर लस्टी डिजायर आ जाते हैं और लोग उसके तरफ दौड़ता है उसको भोगने के लिए। जैसे ही वो फायर के पास जाता है, उसको छूता है, तुरंत ही वो बर्न हो जाता है। तो वैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट्स भी ऐसी हैं, अगर हम इसके पास जाएंगे, इसको एंजॉय करने की दृष्टि से देखेंगे और अपने आप को एंजॉय समझेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग जल के राख हो जाएंगे, जो हम लोग हो रहे हैं आज के समाज में। आजकल हम लोग देख रहे हैं दवाग्नि मतलब बेसिकली फॉरेस्ट फायर इस संसार में लगी हुई है। ये सुख और दुख की जो दवाग्नि, फॉरेस्ट फायर इस पूरे के पूरे समाज में लगी हुई है। इस वजह से लोग जल रहे हैं इस फॉरेस्ट फायर के अंदर। इस फॉरेस्ट फायर से निकलने के लिए हमारे को इसके अंदर ब्लिस और सैटिस्फैक्शन की बारिश करवानी पड़ेगी। एक्चुअली ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट पर्सन है, ये अपनी सेंसेस को कैसे समेट पाता है? ये अपनी सेंसेस को इसलिए समेट पाता है बिकॉज ये अपनी सेंसेस को एक हायर टेस्ट में इंडल्ज रखता है, एक हायर पर्पस के लिए इंडल्ज रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि तेरे को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना ही तेरी लाइफ का गोल है, तो ऐसा व्यक्ति उसकी जो नॉलेज है वो फिक्स हो जाएगी कि उसको आईएएस की तैयारी करनी है और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईएएस की गद्दी पानी है। और ऐसा व्यक्ति ना कभी भी किसी और चीज़ में अपना ध्यान नहीं लगाएगा, वो कभी भी मटेरियल चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाएगा। मटेरियल चीज़ें बोले तो जैसे कि फ़ोन देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा या फिर और अदर एनवायरमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस होकर आईएएस की प्रिपरेशन करेगा। वैसे ही एक भक्त, एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान भगवान की सर्विस में फोकस करता है, बिकॉज उसको पता है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, यानी कि संसार के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको दुख मिलेगा।
तो ऐसा व्यक्ति इस संसार से निकलने के लिए प्रिपरेशन करता है। और ऐसा व्यक्ति हायर टेस्ट में इंटर होता है, और उसके लिए हायर टेस्ट है भगवान श्री कृष्ण की सर्विस करना। जब वो भगवान श्री कृष्ण की सर्विस करता है ना, सर्विस करने मात्र से ही उसकी सारी की सारी सेंसेस प्योरीफाई हो जाती हैं, और प्योरीफाई जब उसकी सेंसेस हो जाती हैं तो वो सेंस ऑब्जेक्ट्स की टुवर्ड्स नहीं जाती। जैसे भागवत में बताया जाता है महाराज अम्बरीश के बारे में, बताया जाता है सावे मना कृष्ण पदार वृंदयो वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णने करेरु हरेर मंजर मार्जनार दीसु श्रुतिम चक्रच्युत कथोपदेय। यानी कि जो महाराज अम्बरीश थे वो अपना मन कॉन्टिन्यूसली भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में लगाया करते थे, अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को साफ किया करते थे, अपने पैरों से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाने में अपने पैरों का इस्तेमाल किया करते थे, और अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पाने में और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का गुणगान करने में अपने लिम्स को इस्तेमाल किया करते थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी की पूरी सेंसेस कॉन्टिन्यूसली भगवान श्री कृष्ण की सर्विस में है ना, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी नॉलेज से नहीं गिरेगा, और ऐसा व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सक्सेस इज नॉट अ की ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज अ की ऑफ सक्सेस। तो वैसे ही ये जो व्यक्ति है ये खुश रहेगा, और जब इसके अंदर खुशी रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, बिकॉज ये परमानेंट चीज से अटैच्ड है, परमानेंट चीज से अटैचमेंट लगा रखी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण इज द परमानेंट। ऐसी चीज से जब इसने अटैचमेंट लगा रखी है, ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली हमेशा के लिए सक्सेसफुल बन जाएगा, क्योंकि वो हैप्पी है और सेटिस्फाइड है। हम लोग जब भी अटैचमेंट एक टेम्परेरी चीज से लगाएंगे ना, हम लोग देखेंगे हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत ही गंदी तरह से इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि परमानेंट चीज से अटैचमेंट लगाना चाहिए। इस संसार की किसी भी चीज से अटैचमेंट लगाओगे, डेफिनेटली इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। इसलिए इस संसार के अंदर अगर सुख और सेटिस्फैक्शन का मूल मंत्र चाहते हैं आप सभी, तो आप सभी को इस टेम्परेरी चीज से अटैचमेंट निकाल के अपने आप को परमानेंट और हायर पर्पस के लिए अटैच करना है, जो कि है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में अटैच्ड हो जाएंगे तो हम लोग देखेंगे हमारी जो लाइफ है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहते हैं, वो सब हमारे को मिलने लग जाएंगे, बिकॉज भगवान हमारे हृदय के अंदर सिचुएट हो जाएंगे। भगवान गीता में बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सा निविष्टो, यानी कि हे अर्जुन, मैं हृदय के अंदर बैठ के ज्ञान की उत्पत्ति करता हूँ। तो इसीलिए हमारे को एक परमानेंट चीज के टुवर्ड्स अपने अटैचमेंट को मोड़ देना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे हम लोग सही मायनों में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और साथ ही साथ आप इस बुक को पढ़िए, भगवत गीता एज इट इज। आप देखेंगे भगवत गीता एज इट इज के अंदर आपकी लाइफ के सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं। सो अगर हम इस बुक को अपने जीवन में उतार लेंगे ना, जैसे मैंने बताया कि अगर ये आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोर्स बुक के रूप में आ जाए तो हमारा यूथ ऐसे चुटकी बजाते ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस बुक को पढ़िए और अपनी सारी की सारी लाइफ के सॉल्यूशंस इस बुक से पाइए। सो टिल देन, हरे कृष्णा।